कैलाशवासी वसंतराव काले सीनियर कॉलेज के इस एनुअल डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी के लिए यहाँ जो अभी अभी बात करके गए हैं हमारे कमल किशोर जी कदम, एक मिसाल है कि तालीमी इदारा किस तरह चलाया जाए। कई मुल्कों में कई जगहों पर इन्होंने दर्जेदार तालीम के इदारे खोले हैं और कुछ ही लोग हैं हमारे मुल्क के जो इतनी अच्छी तरह अपने तालीमी इदारे चलाते हैं। ऐसे कमल किशोर कदम साहब, इस डायस पर मौजूद एडवोकेट MM सिद्दीकी साहब, जनाब मुफ्ती साद अब्दुल्ला नदवी साहब, DB जामरुनकर साहब, मेंबर कॉलेज डेवलपमेंट कमिटी, यशवंत कामले जी, इस प्रोग्राम के लिए खास यहाँ पर औरंगाबाद से आए हुए खालिद सैफुद्दीन साहब, फेम के सदर जनाब तहसीन अहमद खान साहब और इस कॉलेज के सभी डिफरेंट काउंसिल्स के मेंबर्स, स्टाफ मेंबर्स और मेरे सामने बैठे हुए तुलबा व तालिबात। तो आज कॉन्वोकेशन सेरेमनी के लिए हम बैठे हैं। हमारी जिंदगी की एक मंजिल तय हुई है और हमारे हाथ में आज एक डिग्री सौंपी जा रही है। डिग्री वो चीज है जो जिंदगी में आपसे कोई नहीं छीन सकता है। आपकी दौलत छीनी जा सकती है, आपकी हर चीज छीनी जा सकती है, लेकिन आपकी डिग्री जिंदगी भर आपके साथ रहती है। तो आज इल्म की मशाल लेकर मुल्क और माशरे का अंधेरा दूर करने के लिए आप निकले हैं। लेकिन इल्म, तालीम में डिग्री एक बहुत छोटी सी अहमियत रखती है, क्योंकि डिग्री याफ्ता बहुत लोग हैं इस मुल्क में, लेकिन सलाहियत वाले, सही तालीम जिनको मिली है, ऐसे लोग बहुत कम हैं और इनका बहुत डिमांड भी है। कहा जाता है कि इस मुल्क में बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, लेकिन जितनी बेरोजगारी है उतनी ही सलाहियत वाले डिग्री याफ्ता लोग मिलने की कमी है। एम्प्लॉयबल यूथ भी नहीं मिलते। तो अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयबिलिटी दोनों में बहुत बड़ा फर्क है और एम्प्लॉयबल होने के लिए सिर्फ डिग्री काफी नहीं होती है। एम्प्लॉयबल होने के लिए आप में कुछ और सलाहियतें भी आना जरूरी है। और जब आप कॉरपोरेट सेक्टर में जाके अप्लाई करते हैं या किसी ऐसे इदारे में जाकर अप्लाई करते हैं तो वहां डिग्री से ज्यादा आपकी दूसरी सलाहियतों को देखा जाता है। जो स्कोर्स है, जो कितने नंबर मिले हैं, उसकी अहमियत वहां कम है, लेकिन आपके कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं, आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, ये चीजों की अहमियत ज्यादा होती है। और कभी कभी बहुत बड़ी पोजीशन पर, यानी 4-4, 5-5 लाख रुपए महीने की सैलरी पर आप ऐसे लोगों को देखते हैं जिनके पास बहुत बड़ी डिग्री नहीं है, लेकिन उनके अंदर कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है। तो डिग्री के साथ साथ उम्र भर हमको ये कैपेबिलिटी हासिल करने की कोशिश करते रहना चाहिए। तालीम कभी खत्म नहीं होती है, तालीम जिंदगी भर जारी रहती है। जब तक हमारी आखिरी सांस न ले ले हम, तब तक इंसान एजुकेट होता रहता है। और इसीलिए कहा जाता है कि बुक्स, हमारे किताबें हमारे सबसे ज्यादा गहरे दोस्त हैं। बुक्स आर योर बेस्ट फ्रेंड्स। और जो जिंदगी में आज भी आप बड़े लोगों के नाम अगर सुनेंगे
تو ان بڑے لوگوں کی فہرست میں آپ کو ایک بھی نام ایسا نہیں ملے گا جو بڑا بنا لیکن جو کتابیں نہیں پڑھتا ہو. ریڈنگ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ زندگی میں بڑے بننا چاہتے ہو, نام کمانا چاہتے ہو, تو آپ ہمیشہ جنرل ریڈنگ کریے. آج کے زمانے میں صرف پڑھائی پر سے لوگوں کا رجحان ہٹ گیا ہے کیونکہ ٹیکنالوجی نے فوقیت لے لی ہے, اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے اب ریڈنگ کی, ہمارے پڑھنے کی, مطالعے کے ہیبٹس کم ہو رہے ہیں. اسی لیے میں آپ لوگوں کو مشورہ دینا چاہتی ہوں کہ زندگی میں کامیاب بننے کے لیے ہم کو ہمیشہ پڑھتے رہنا چاہیے. کتابیں جو ہے ان کو ہم نے اپنا گہرا دوست بنا لینا چاہیے, اور ہمیشہ ہمیشہ آپ جب تک بوڑھے نہ ہو جائے, جب تک بستر سے نہ لگ جائے, تب تک آپ ریڈنگ کرتے رہیے, تو آپ بھی ایک ستارے کی طرح چمکیں گے. بھلے ہی آپ ڈاکٹر بن جائے, بھلے ہی آپ کوئی انجینئر بن جائے, بھلے ہی کوئی بھی کوالیفیکیشن لے لیں, لیکن آپ کا پرسنالٹی کا جو چمک ہے آپ کی پرسنالٹی کی, وہ آپ کے مطالعے سے ہی رہے گی, ایسا میں کہنا چاہتی ہوں. یہاں پر 80% لڑکیاں ڈگری لے رہی ہیں, پڑھ رہی ہیں. بہت ہی خوشی کی بات ہے. جب ایک لڑکی پڑھتی ہے تو 5 پیڑھیوں کو اس کا فائدہ ہوتا ہے. وہ ماں بننے والی ہوتی ہے, وہ ایک خاندان کو سنبھالنے والی ہوتی ہے. اسی لیے کہا ہے کہ ایجوکیٹ اے گرل اینڈ شی ول چینج دا ورلڈ. لڑکے اگر پڑھتے ہیں تو ایک پیڑھی کو فائدہ ہوتا ہے, لیکن لڑکی اگر پڑھتی ہے تو 5 پیڑھیوں کو اس کا فائدہ ہوتا ہے. اسی لیے اپنے بیٹیوں کو پڑھائیے, اپنے گھر کے سب خواتین کو پڑھائیے. یہ علم دینا بہت امپورٹنٹ ہے, ایسا مجھے لگتا ہے. لیکن علم میں کیا ہے؟ واٹ از دا ڈیفینیشن آف ایجوکیشن؟ یہاں کہا گیا ہے, لوگوں نے کہا ہے کہ ایجوکیشن صرف بکس نہیں ہے, ٹیکسٹ بک نہیں ہے, ایگزامینیشن نہیں ہے, اسکور نہیں ہے. ایجوکیشن آپ کے اخلاق ہے, ایجوکیشن آپ کا کیریکٹر ہے, کردار ہے. ایجوکیشن آپ کا سلیقہ ہے اور آپ کا شعور ہے. اگر آپ کے اندر شعور پیدا نہیں ہو رہا ہے, اگر آپ سیلف تھنکنگ نہیں ہے, خود سوچ نہیں سکتے ہیں, تو وہ ایجوکیشن نہیں ہے. اگر آپ خود کی سوچ انڈیپینڈنٹ رکھتے ہیں, اگر آپ بھیڑ بکریوں کی طرح سماج کے پیچھے نہیں چلتے ہیں, کسی نے ایک آواز دی اور ہم سارے بھیڑ کی طرح پیچھے چلنے والے, وہ لوگ یہ نہیں ہیں, ایسا مجھے لگتا ہے, جو آج کی محفل میں ہیں. اور اس محفل کے بارے میں میں یہ کہوں گی کہ آپ کی محفل اور میری آنکھیں, آپ کی محفل اور میری آنکھیں دونوں بھرے بھرے ہیں. کیا کریں دوست, دل پر لگے زخم سب ہرے ہرے ہیں. آج ایسے زخم ہے ہمارے دلوں پر, ہمارے معاشرے پر. آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ آج کے حالات کیا ہیں, اور آج کے حالات میں مرزا غالب کا وہ شعر کہ خدو گیسو میں خیس و کوہکن کی آزمائش ہے. خیس اور کوہکن, ان کی آزمائش ان کی اپیرنس میں تھی. قد کتنا لمبا ہے, بال کتنے لمبے ہیں. جہاں ہم ہیں وہاں دار و رسن کی آزمائش ہے. ہم تو آج پھانسی کے پھندے کی آزمائش ہم پر ہے, ہمارے معاشرے پر ہے. بچوں, بہت ذمہ داری کا وقت ہے. ہم غفلت میں نہیں رہ سکتے ہیں. آپ وہ لوگ ہیں جو اس ملک کا, اس معاشرے کا مستقبل ہے, اور اس مستقبل کو غفلت میں رہنے سے کام نہیں بنے گا. اس آزمائش کو, اس چیلنج کو ہم کو میٹ کرنا ہے, اور اس چیلنج کو میٹ کرنے کے لیے ہم لوگوں کو بہت مضبوط بننا ہوگا. ہم لوگوں کو رائٹ اور رانگ کا فرق سمجھنا ہوگا. مولانا سعد نے یہاں پر آپ کو حدیثیں بتائی, انہوں نے آپ کو
दीन क्या कहता है तालीम के बारे में वो बताया। हाँ, हमारा दीन तालीम को फौकियत देता है, तालीम पर एम्फसाइज करता है कि हम सब ने तालीम हासिल करना चाहिए। लेकिन कौन सी तालीम? आज जो हमारे सामने डिजिटल वर्ल्ड खुली हुई है, आज माशरा बदल गया है, आज टेक्नोलॉजी का जमाना है। हमारे सामने अच्छी तालीम भी है, बुरी तालीम भी है, सही भी है, गलत भी है। हमको सिलेक्ट करने का शऊर होना चाहिए कि हमारे लिए मुफीद कौन सी तालीम है, क्या सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि वो चीजें अगर आप पढ़ेंगे जो आपके लिए नुकसानदाह है तो आप गलत रास्ते पर चल जाएंगे। हमें अल्लाह की मदद भी इसमें मांगना चाहिए, हमने दुआ करना चाहिए, अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबा व अरिना बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा बिरहमतिका या रहमर राहिमीन, कि ऐ अल्लाह हमको हक़ क्या है वो दिखा और उस पर चलने की तौफीक दे, और हमको गलत क्या है वो दिखा और उस पर चलने की तौफीक दे, और तू ही रहमान और रहीम है। ये दुआ पढ़िए, क्योंकि आज के जमाने में सही और गलत क्या है इसके बारे में बहुत कंफ्यूजन है। आप व्हाट्सएप पर देखते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं, क्या सही क्या गलत, गूगल पर जो दिया हुआ है आप वहां से पढ़ने की कोशिश करते हैं। गूगल पर हर चीज सही नहीं होता है, बहुत सारे चीजें गूगल पर यूट्यूब पर जो है गलत सलत, व्हाट्सएप पर गलत सलत रहते हैं। वहां से नॉलेज हासिल करने की कोशिश ज्यादा मत करिए, थोड़ा बहुत करिए, लेकिन वेरीफाई करिए किताबों से, किताब में वेरीफाई करिए, किताब सच्ची होती है, किताबों से देखकर रिसर्च कर कर तालीम हासिल करिए। एक सबसे बड़ी खामी जो हिंदुस्तान की तालीम में है वो ये है कि हमारे पास रिसर्च एटीट्यूड नहीं है, हम रिसर्च नहीं करना चाहते हैं, हम रेडीमेड काम करते हैं, कट पेस्ट की हमारी तहजीब है। लेकिन जब हम इन्वेस्टिगेशन और ढूंढ कर तलाश कर कर नॉलेज हासिल करने का काम करते हैं तो वही लोग सही तालीम याफ्ता है, ऐसा कहा जा सकता है। तो आपको मुबारक हो, आप डिग्रीज लेकर जा रहे हैं, लेकिन इन डिग्रीज के साथ साथ जो टेक अवे आपको लेना है वो ये है कि ये डिग्री हमारी जिंदगी की पहली सीढ़ी है, अभी बहुत सीढ़ियां चढ़नी है हमें, और तालीम जिंदगी भर हासिल करना है। इतना ही कहती हूँ, फिर एक बार आप लोगों को मुबारकबाद देती हूँ और अपनी जगह लेती हूँ। शुक्रिया।